योगी बाबा हैं, हम लोग को बचाने वाले योगी बाबा हैं, मोदी जी हैं, हम लोग को वो बचाएंगे और कोई नहीं बचा पाएगा हम लोग को। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि चले जाएंगे, ये सब मठ में घुस जाएंगे जाके। कुछ नहीं, कहीं नहीं, हम लोग यहीं सब रहेंगे। हैदराबाद में बिरयानी बना के बेचे बस, और ऐसी वापस जाके बिरयानी बना हैदराबाद में। अच्छा, कहते सरकार फिर आ रही है योगी सरकार। अखिलेश जी तो कहते हैं इस सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। वो तो अपने ही जैसा समझ रहे हैं ना, उनका जो है गुंडागर्दी बंद हो चुका है। वो आगे देखा करते थे कितने दंगे हुए और 5 साल में कितने दंगे हुए, आप इसी से कंपैरिजन कर सकते हैं कितनी बेहतर सरकार चली है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 2017 से पहले कट्टे लड़ते थे, कोई शाम को हिम्मत नहीं पड़ती थी शाम को आए। अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग जिनको कहा जाए वो हैं हमारे साथ। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो मुस्लिमों की तादाद है, जो मुस्लिम है, वो शायद बीजेपी को वोट नहीं देते या बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं। और एक बयान भी अभी ताज़ा निकल के आया है, ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी हैं जो वो एक तरीके से पहाड़ों में चले जाएंगे। ये सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। ये लोग, भाई साहब नाम बताइए। बाकर हुसैन। भैया कहा जाता है तो मतलब आप लोग बीजेपी के साथ नहीं होते हैं? देखिए ऐसा है कि जी, हम जो है अल्पसंख्यक मोर्चा ये सब बीजेपी के साथ में है और सारे बीजेपी के वोट करेंगे। और इस बार जो है फिर जो है 2022 में योगी सरकार ले आएंगे। अच्छा, कहते हैं बीजेपी आप लोगों की विरोधी है? ऐसा कुछ नहीं है। सपा के सरकार में और दीगर जो सरकारें थी बसपा की, कांग्रेस की, उसमें मुसलमानों को कुचला गया है, दबाया गया है, मारा गया है। इस सरकार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आतंकवादी जितने लोग थे, जितने बाहुबली थे, सब अंदर हो गए हैं, बाहर भाग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं, सरकार में कोई दबाव नहीं है। ये सरकार अपना काम कर रही है और अल्पसंख्यक इस समाज जो है इसके साथ में पूरा जुड़ा हुआ है। सब वोट करेंगे, योगी सरकार फिर दोबारा बनाएंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारे साथ। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। अखिलेश की सरकार नहीं आएगी, दोबारा जो है योगी जी की सरकार आएगी। और अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, दलाली होती थी थाने पे, वो सब बंद हो गया है। इस सरकार में जो भी काम आप लेके जाइए, जिस भी विभाग में, सारा काम होना है, सारा काम हो जाएगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि बाबा जी हैं मठ में चले जाएंगे। अरे वैसे को कहने दीजिए आप, ठीक है। और जितने मुसलमान हैं यहाँ पर, जितने भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान एकदम भाजपा में लग गए हैं और सब वोट देंगे, सब भाजपा में। तो मन ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया? हम तो मानने को ऐसा लग रहा है कि मतलब आप लोगों का मन, ऐसे कहा जाता है कि नहीं, अरे हम लोग आज से नहीं, आज हम लोग 12 साल से हम लोग जुटे हैं भाजपा में। हाँ, आज से नहीं, 12 साल से हम लोग जुटे हैं। और क्या जो, लेकिन माहौल बनाया जाता है लोगों के बीच में कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ। नहीं, ये झूठ अफवाह उड़ाते हैं ये सब की, मतलब ये आते हैं अखिलेश वाले आते हैं, वो कहते हैं ये सब सपा में ये करते हैं, सब वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं। हम लोग जितने मुसलमान हैं सब भाजपा में लगे हैं और 2022 में हम लोग फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ काम किया है बीजेपी? बहुत काम किया। अरे सब मुसलमान को आवाज दिया, सबको ये गेहूं राशन फ्री बांट रहा है, उसके साथ शौचालय बांटा, आवास बांटा, बहुत योजना दी है वो। मगर आज तक कोई सरकार कोई योजना दिया नहीं, खाली भाजपा के अलावा। भाजपा ने तो बहुत सारे योजना दिया, हम मुसलमान को बहुत योजना दिया। हमारे जितने मुसलमान हैं सब बहुत खुश हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 400 सीटें उनको मिलने जा रही हैं। अरे नहीं, अरे वो एक भी सीट नहीं जीतेंगे, बस 150 पा जाएंगे, बहुत है। बाकी कोई मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे यार, वो भी नहीं मिलेंगे, 50 भी नहीं पाएंगे। अरे ऐसा मत कहिए, उनका दिल टूट जाएगा आप लोगों की बदौलत। तो वो बोल, जब दिल किसी के पास रहेगा तभी तो कहेगा ना इंसान। दिल तो उनके पास है ही नहीं है। दिल होता तो आज नहीं, आज 15 साल पहले ही आ जाते। दिल तो है ही नहीं। दिल तो नरेंद्र मोदी जी के पास है, योगी जी के पास है। उन्होंने पूरा किया, सबको विकास किया, सबके साथ जुटाव में रखा, सबको जो निर्धारित होता है उस हिसाब से अपना काम किया। अच्छा, ओवैसी जी कह रहे हैं कि अपने गढ़ में चले जाएंगे बाबा और बचेगा कोई नहीं, तब कौन बचाएगा आगे? बचाने वाला वही है, बचाने वाले तो एक ही हैं। अरे हम लोग को बचाने वाले योगी बाबा हैं, हम लोग को बचाने वाले योगी बाबा हैं, मोदी जी हैं, हम लोग को वो बचाएंगे और कोई नहीं बचा पाएगा हम लोग को। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि चले जाएंगे, ये सब मठ में घुस जाएंगे जाके। कुछ नहीं, कहीं नहीं, हम लोग यहीं सब रहेंगे। हैदराबाद में बिरयानी बना के बेचे बस, और ऐसी वापस जाके बिरयानी बना हैदराबाद में। अच्छा, कहते सरकार फिर आ रही है योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार ने आप लोगों के लिए क्या काम किया इधर? बहुत काम किया, मुसलमानों को आवास दिया है, लेटरिन बाथरूम के सारा बंदोबस्त करा, और राशन फ्री दे रहा है, तेल चना दे रहा है, तेल दे रहा है, हर चीज दे रहा है। हम लोग जिसका नमक खाते हैं उसके सब नमक हलाली करते हैं, नमक हरामी नहीं करते। और गुंडाई भाजपा की सरकार में कोई गुंडाई नहीं कर रही है। अच्छा, कह रहे हैं यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। अरे कहने की बात है, सब अपना अपने स्तर से अपना अपना बोल रहे हैं। अब क्या आएगा क्या नहीं सामने देख लीजिएगा।
नाम बताइए। गुलाम तैयब अंसारी। अच्छा अंसारी साहब, ये बताइए आप लोगों का हृदय कब से परिवर्तित हो गया? आप लोग बीजेपी हमारा हृदय जो है आज करीब लगभग 7-8 साल हो गया, तब से हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा भाजपा मतलब आप लोगों के क्यों मन में आया कि बीजेपी के साथ जुड़ना? क्योंकि बहुत इसका योजना का देखते हुए जो है योजना मिल रहा है, लाभ मिल रहा है लोगों को, लोग जुड़ रहे हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। अच्छा भाई साहब नाम बताइए। नौशाद आलम। आप यूथ भी लग रहे हैं, यंग, तो आप लोग यंग हैं, बताइए कि आपका मन कैसे परिवर्तित हो गया? आप बीजेपी के साथ कैसे आ गए? देखिए इसमें चैन सुकून है, अब गुंडागर्दी बंद हो गई है, आदमी चाहे जहां आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा यूपी में ओवैसी कहना है कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बस ज्यादा 10-5 सीट पाएंगे, ज्यादा नहीं पाएंगे वो, बस 10 या 5 सीट पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे। अखिलेश जी यादवों की गुंडागर्दी चलती थी अखिलेश जी सरकार में, और यादव जी की बस और किसी की नहीं चलती थी, हर जगह यादव। वो कह रहा है कि हमने विकास कराया था बाबा जी ने। कहने से कुछ नहीं होता, जो करता है इंसान उसके साथ जुड़ जाता है। विकास करा है मतलब कहने से और करने में बहुत फर्क होता है। उन्होंने एक बात ये समझिए ना, 2009 का जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, जबकि उनसे काबिले तारीफ, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उनसे ज़्यादा नॉलेज, उनसे ज़्यादा एजुकेशन मामले में आजम खान थे, लेकिन उनको नहीं चुना गया। क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते थे। आज आजम खान का जो है देखिए क्या हश्र हो चुका है, और कितनी बार अखिलेश यादव उनसे मिले हैं, आप ये बताइए आप मुझे। और पहली बात, दूसरी बात ये भी समझने की बात है, जब ओवैसी ने जो है एक बार बोला था ना कि हम आजम खान से मिलना चाहते हैं, तब जाकर के उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी, तब रामपुर गए थे उनके आवास में मिलना कि जेल गए थे, और वो कितनी बार जाकर के जेल में मिले हैं या कितनी बार हालचाल उनका जाने हैं। तो मुसलमानों को ये सीख लेना चाहिए कि जो आजम खान का नहीं हुआ, हम तो आम नागरिक हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी वजूद ही क्या है, जो आजम खान जो का नहीं हुआ हमारा क्या होगा? तो इस सरकार में क्या वजूद है? इस सरकार में अगर देखा जाए तो आम नागरिक जो आम मुसलमान है, हम मुसलमान की बात करते हैं, तो मुसलमान को क्या नहीं मिला? जमीनी स्तर पे आप देखिए, कागजी स्तर पे मत देखिए आप, कागजी स्तर पे वो काम करते थे जो चले जा चुके हैं, ये जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? पहले आप थाने में जाते थे तो आपको पहले एक दलाल पकड़ना पड़ता था, दलाल को पैसा देना पड़ता था, तब आपकी बातें सुनी। आप दलाल को लेके जाइए तो आपको सबसे पहले गाली महकमा देता है कि आपका काम है, आप परेशान हाल हो तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं आते हो? अखिलेश जी तो कहते हैं इस सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। वो तो अपने ही जैसा समझ रहे हैं ना, उनका जो है गुंडागर्दी बंद हो चुका है। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का, अब पार्टी का जो अखिलेश यादव का है, उनका जो है गुंडागर्दी बंद हो चुका है। कहीं नुक्कड़ पे आप देखिए, कहीं 5 साल में आप देखें कितने दंगे हुए हैं। 5 साल में आप बताइए पत्रकार महोदय, आप तो पूरा 5 साल में आप देखा करते, 5 साल पूर्व आगे देखा करते थे तो कितने दंगे हुए, और 5 साल में कितने दंगे हुए, आप इसी से कंपैरिजन कर सकते हैं कितनी बेहतर सरकार चली है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 2017 से पहले कट्टे लड़ते थे, कोई शाम को हिम्मत नहीं पड़ती थी शाम को आए। अच्छा ये बताइए इस सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। आज कट्टे नहीं लड़ते हैं, आज 12-1 बजे जाओ, 12-1 बजे आ पाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले 6 बजे के आप शाम दिया जलते ही घर, कहाँ है भैया? आज 1-1 बजे रात आते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अच्छा ओवैसी जी कह रहे हैं कि हमेशा मुख्यमंत्री ये नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, मठ में चले जाएंगे। कहना वो कहेंगे ही, ठीक, हमेशा योगी जी ही रहेंगे अब। ये बताइए अखिलेश जी भी कह रहे हैं 22 में बाइसिकल। देखिए इसी डेमोक्रेसी सब कहने का हक है, अपनी अपनी पार्टियां कह रही बात, लेकिन जो ये हमारे ये प्रधानमंत्री योगी और मोदी मुख्यमंत्री, यहाँ सबका साथ सबका विकास सब काम हुआ है, सारे वर्ष में वो काम हुआ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मुस्लिम हिंदू जो भी है आम नागरिक का काम हुआ है। इसीलिए हम लोग सारे मुसलमान भाई ये बीजेपी की सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं, ये कहना चाहेंगे। ठीक है जी बताइए। अच्छा ये बताइए ओवैसी जी जो कह रहे हैं कि चले जाएंगे मठ में और पहाड़ों में चले जाएंगे मोदी, डेमोक्रेसी है, इसमें सबको कहने का हक है, सभी को कहने का हक है, जो कहते हो, लेकिन आम मुस्लिम अब समझ गया है, आम मुस्लिम मत समझ गया है हमें कहाँ जाना, हमें कहाँ लाभ है, हमारे साथ कौन विकास किया है, कौन कार्य कर सकता है, सबके साथ। जी इस सरकार में तो कह रहे हैं ये आप लोगों की बिल्कुल अनदेखी होती है, कह रहा है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनदेखी नहीं होती, ये कहने वाले कहते रहे, लेकिन यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं आप देखिए, आप खुद देख रहे समझ रहे हैं कि सबके साथ काम हुआ, किसी जात का भेदभाव नहीं हुआ, गैस मिला सबको मिला है, आवास मिला सबको मिला है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी बिरादरी का हो, ये सारे साथ का विकास हुआ है, हर आदमी साथ एक समान व्यवहार हुआ है। अदर सरकारों में क्या होता था
कि किसी एक बार काम होता था। यादव है, यादव काम करे। अवैसी हैं, अवैसी आए हैं बाहर से, उनको यहाँ के बारे में पता नहीं है अभी। वो बाहरी बड़े नेता हैं, वो ज़मीनी बात कर नहीं सकते, वो ज़मीनी बात जानते नहीं। जो पार्टी जी अच्छा करेगी वो यही बात। अच्छा ये बताइए, आप यूथ हैं, नाम बताइए पहले। मोहम्मद आसिफ। अच्छा ये मतलब आसिफ साहब, आप ये झंडा लगाएं बीजेपी वाला? जी सर, काम जिसका अच्छा रहेगा हम लोग उसी के साथ हैं। बीजेपी काम अच्छा कर रही है, हम लोग बीजेपी के साथ देंगे। क्या काम की है बीजेपी? बीजेपी ने अभी तक बहुत काम किए हैं। आप सड़क देख लीजिए, अभी 10 साल पहले की बात है, यही सड़क चलने लायक नहीं थी। अभी आप ये सड़क देखिए और हंडिया में ब्रिज देखिए, हर एक जगह ब्रिज देखिए, ऊंची ऊंची कामें हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये समाजवादी की सरकार थी, सब घर में घुस के लाठी चार्ज कर रहे थे। अभी बीजेपी की सरकार आने पर भी इतना वो राज है उन लोग का कि फिर भी दंगा फसाद कर रहे हैं, मगर हम लोग फिर से बीजेपी सरकार लाकर ये दंगा फसाद बंद करवाएंगे। वो तो कह रहे हैं पूर्वांचल से पूरा खदेड़ा हुएगा बीजेपी का, बीजेपी को एक भी सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। उनको कहने से कुछ नहीं होता, ये जनता चाहेगी तब आएगी। जनता के दिल में बीजेपी है तो रहेगी। जनता बहुत नाराज है, कह रहा है। जनता कुछ भी नाराज होता तो ये एक नेताओं का बौखलाहट है और ये इनका कोई मतलब जोर नहीं। अब ये चाहते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि लोग हमारी तरफ जुड़ें, लेकिन मुसलमान जो है ये इनकी फितरत को समझ चुका है। अब वही मुसलमान उनके साथ है जो जिनका पर्सनल फ़ायदा है। जिनको अगर देखना है, आज मुसलमान को देखा जाए या किसी भी पार्टी को देखा जाए, जो गरीब है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तो चाहिए भैया हमें रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, और क्या चाहिए हमें? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इस सरकार में गरीबों के लिए हुआ है। आज बताइए, अगले सरकार में कितने राशन फ्री बटे थे? कितने राशन फ्री बटे थे? कितनी जो है सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंची हैं? ये स्तर पे देखा जाए, जमीनी स्तर पे देखा जाए इसको। अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस सरकार ने जिल्लत और किल्लत सिर्फ दी है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे यूपी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये उनकी सोच है। ऐसा कुछ नहीं, जमीनी असर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। भाई साहब नाम बताइए। मोहम्मद इनामुल खान। भाई साहब कह रहे हैं इस सरकार में बड़ा नाराज है जनता। नहीं, कोई जनता नाराज नहीं है। योगी जी और मोदी जी से खुश है जनता। अच्छा, आप लोग बीजेपी के साथ कैसे आ गए? कहते हैं कि आप लोगों को मोदी जी आए हैं तब से ये सरकार ज्वाइन किए हैं, उससे पहले हम समाजवादी थे। अच्छा, तो मतलब क्यों विचार ऐसा बना कि इस सरकार ने कुछ काम किया? 5 साल हो गया कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यही आप देख लीजिए, इससे पहले कितने दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर कहाँ दंगा हो गया, बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया। अभी इधर तो कोई दंगा हुआ 5 साल के बीच में। ओवैसी जी कह रहे हैं याद रखना बाबा जी चले जाएंगे और मोदी जी भी चले अरे वो अवैसी बोल रहे थे, वो जाके हैदराबाद में बिरयानी बनाएगा, समझे नहीं? वो हैदराबाद वापस चला जाएगा। एक भी सीट नहीं आने वाली है, एक भी सीट नहीं पाएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि 100 सीटों पे ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं? कह रहे हैं हम मुस्लिमों की बात करेंगे। नहीं, मुस्लिमों की बात नहीं है। 100% है मोदी जी आएंगे और कोई आएगा नहीं। अखिलेश और क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा, यही आएगी। और ये है कि जितना गरीबों के लिए इन्होंने हित किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। अखिलेश सरकार में कभी भी राशन नहीं मिला, बड़े लोगों को मिल गया, छोटे लोग तक नहीं पाए। मतलब इनके राज्य में छोटे लोग बड़े लोग सब एक समान पा रहे हैं, आज तक भी पा रहे हैं कि किसी ने कोई शिकायत नहीं किया कि नहीं राशन मिल रहा है। पूरा भरपूर राशन मिल रहा है, उनकी जी को पार्जन चल रहा है, इन्हीं मोदी की जी के सहारे से चल रहा है सबका। कह रहे हैं 22 में बाइसिकल, 22 में बाइसिकल नहीं आएगी, इस कमल का फूल खिलेगा, लहराएगा झंडा, कमल का फूल। अच्छा, आप लोगों का इस सरकार में कैसे विश्वास जुड़ गया? हमने देखा है कि सपा के सरकार में अभी आपको हवाला दें कि एक मौर्या का ज़मीन है, यादव जी ने कब्जा कर लिए है, ज़बरदस्ती कब्जा कर, जो कि रजिस्ट्री किराया हुआ है या मौर्या, मतलब यादव रजिस्ट्री नहीं कराया, फर्जी रजिस्ट्री करा कर कब्जा कर लिए हैं, झूसी में ज़मीन कब्जा कर लिए हैं। यहाँ बरैया नाले में यादव जी ने कब्जा कर लिया है मौर्य की ज़मीन, कृष्ण कुमार मौर्य नाम है उनका। उनकी ज़मीन जो है क्या कहते हैं रामराज यादव ने कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती कब्जा किया है उनका। समझ लीजिए, ये जो है सपा के सरकार में कब्जा किए हैं, पूरा ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए। आज भी दावा मारे हैं, आज भी कब्जा किए हुए हैं। मतलब हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि कब्जा जो है न्याय हित में दिलवाएं मौर्य। ये लोग थे अपनी बात तक रहे थे, क्योंकि ठीक।